हेलो एवरीवन। आज 27 जनवरी को IBMTS का एग्ज़ाम था और इसकी फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है जो थी 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि ये शिफ्ट कैसी रही और कितने बच्चे वहाँ प्रेजेंट थे और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको हम काट लेते हैं। तो आज की बात करें ना अटेंडेंस की, तो जो अटेंडेंस थी यहाँ की वो देखा गया ना कि 95% बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये IB के हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। ये SSC की तरह नहीं है कि 60% बच्चे प्रेजेंट होंगे, 70% बच्चे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर 95% बच्चे प्रेजेंट थे। और सेम देखा गया था ACO के टाइम पे, ACIO के टाइम पे, और सेम देखा गया था सिक्योरिटी असिस्टेंट के टाइम पे। क्योंकि देखो SSC के एग्जाम में ना आजकल मतलब हर तीसरे इंसान है वो, चाहे उसने एग्जाम देना हो नहीं देना है, वो फॉर्म भर देता है। लेकिन IB के बारे में ना बच्चों को पता भी नहीं होता। जो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना उनको ही पता होता है ये। तो इसलिए यहाँ की अटेंडेंस ज़्यादा रहती है। तो अभी नेक्स्ट बात करें आज की सेक्शंस की। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ पहले। देखो, ये तो आपको पता है कि GK GS ये थी 40 मार्क्स की। तो यहाँ पर देखो आज की आयरनी देखो, आज एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं आया था। क्वेश्चन सिर्फ आए थे करंट अफेयर से, वो भी कुछ कुछ स्टेटमेंट बेस्ड थे, और स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा आया था। मतलब आज का GK GS सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे ही बेस्ड था। और सिर्फ 40 क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों में से आए थे, ना हिस्ट्री ना पॉलिटी। अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। और अभी नेक्स्ट बात करें मैथमेटिक्स की। मैथ्स की बात करें ना अगर, तो मैथ्स में देखो मैक्सिमम बच्चों की क्या स्ट्रेटजी रहती है कि पहले हम GK GS करेंगे, फिर हम इंग्लिश करेंगे, फिर हम रीजनिंग करेंगे और मैथ्स पे लास्ट में आएंगे। और ऐसे ही जो तो अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से बताऊँ तो आज का मैथ बहुत ही सिंपल आया था, ज़्यादा कुछ मुश्किल आया नहीं था। तो अगर तो टाइम था जिसके पास, वो इसमें इजी अटेम्प्ट थे उसके 15 से 17 तक। लेकिन जिसका मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है बच्चों का कि उनका टाइम नहीं रहता लास्ट में, तो वो यही 7 से लेके 10 तक कराते हैं वो वाले। तो देखा जाए तो आज का मैथ्स मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। तो 15 एक बच्चा अटैम्प्ट आराम से करके आ सकता था। और बात करें रीजनिंग की, अब देखो रीजनिंग तो सिंपल आई थी, बिल्कुल ही सिंपल इजी रीजनिंग। फिर भी मान लेते हैं कि 18 क्वेश्चन एक एस्पिरेंट आराम से रीजनिंग के अटैम्प्ट करके आता है, वो भी ठीक ठीक। ये भी इजी टू मॉडरेट थी। और नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। अब देखो बच्चों को मैक्सिमम इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर सनोनिम्स एंटोनिम्स, चलो वो उसको भी काट के ना देखा जाए तो आज ग्रामर बड़ी कम पूछी थी, सिर्फ ऐसे बेसिक बेसिक पूछे थे। 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी आराम से अटैम्प्ट हो जाते थे, वो भी करेक्ट। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें इसका, एक मिनट, अगर ओवरऑल देखें इसका, एक मिनट इसको पहले ठीक है लेता हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो GK GS में अब इसका क्या कहना है, चलो मान लो इसके 15 से 20 तक अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं था। इसमें कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे जो लवानी डांस होता है वो कहाँ का है, ये क्वेश्चन आया था। और पूछा था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 2025 के, उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी थी। मतलब ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। लेकिन फिर भी चलो 15 to 20 अटेम्प्ट किए हैं बच्चे ने। नेक्स्ट है मैथ। मैथ में भी चलो 13 से लेके 15 तक। रीजनिंग में 18 से 20। और रहा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में भी ये मान लो 16 से लेके 18 तक अच्छे अटैम्प्ट कर सकते थे इसमें बच्चा, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल बताऊं बेसिक लेवल के आए थे क्वेश्चंस। रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में कोई ज़्यादा ग्रामेटिकल वाले चीज़ें नहीं आई थी, बड़ी बेसिक बेसिक पूछी थी। और मैथ्स भी एकदम बेसिक आया था। लेकिन मैथ्स में एस्पिरेंट फंसता है जब टाइम की कमी से। और GK GS में तो बिल्कुल आपको बताया जैसे कि ना हिस्ट्री थी ना पॉलिटी थी, सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट आया था।
तो अगर मानूँ ना इसके सेफ अटेम्प्ट या कट ऑफ की, तो ये सिर्फ मैं शिफ्ट वन वाले की बात कर रहा हूँ। एक मिनट इसको करते हैं थोड़ा। अगर सेफ अटेम्प्ट मानूँ ना मैं, सेफ अटेम्प्ट देखा जाए तो ये रहने वाले हमारे 58 टू 65 के बीच में। अब जिसने तो अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लिया, तो वो उसके लिए तो मतलब वो तो आराम से 65 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करके आया होगा, आराम से। ठीक है, क्योंकि मैथ्स इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था। जिसके पास तो टाइम नहीं था उसने तो चलो 6 से 7 अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन ये इजी था, इजी टू मॉडरेट था मैथ, तो वहां पर 15 आराम से होते थे करेक्ट। ठीक है, अब ये एस आई बी इस पे भी डिपेंड करता है कि कहीं कहीं पर ज़्यादा जाती है कट ऑफ। जैसे लखनऊ वाला जोन है वहां पर 65 प्लस एक बड़ा अच्छा स्कोर है, लेकिन जहाँ जैसे जोन आ गया, जम्मू जोन आ गया, अमृतसर जोन आ गया, वहां पर मेरे को लग रहा है 58 अटेम्प्ट, 58 प्लस अटेम्प्ट, मतलब जेन्युइन इतना तो कोई बच्चा अटेम्प्ट कर ही लेगा। तो यही रहने वाला है हमारा सेफ अटेम्प्ट 58 से 65। और यहाँ पर ये 58 से ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। कहीं कहीं पर जा सकती है कम, जैसे दिल्ली वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट भी ज़्यादा होती है। अब क्योंकि पोस्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इन्होंने 10 गुना बच्चे उठाने आ गए। बस यही रहने वाला है आज का रिव्यू। थैंक यू।